तो स्टूडेंट्स, तो बेटा आज हम यूनिट ज़ीरो से स्टार्ट करेंगे। ज़ीरो यूनिट जो है दैट इज़ कॉल्ड मैथमेटिकल टूल्स। इसको यूनिट ज़ीरो इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि एज सच फिज़िक्स के सिलेबस में ये मैंशनड नहीं होगा, बट अगर आपको फिज़िक्स अच्छी तरह पढ़नी है तो जो जो मैथ्स के टूल्स इसमें यूज़ होंगे वो आपको पढ़ने पड़ेंगे। दैट्स वाई ये हम पढ़ने जा रहे हैं मैथमेटिकल टूल्स। तो सबसे पहले आज हम इसमें ट्रिग्नोमेट्री के बारे में पढ़ेंगे, क्या क्या हमें ट्रिग्नोमेट्री के रिलेटेड याद रखना है। तो सबसे पहले हम आज उसमें स्टार्ट करते हैं प्लेन एंगल। बेटा याद करिए, जब हमने 7 टाइप्स ऑफ डायमेंशंस वगैरह यूनिट्स पढ़े थे, 7 फंडामेंटल क्वांटिटीज़ एसआई यूनिट में, तो हमने पढ़ा था 2 एडिशनल क्वांटिटीज़ भी होती हैं, एक प्लेन एंगल और एक सॉलिड एंगल। तो प्लेन एंगल मैंने बोला था, व्हाट इज़ प्लेन एंगल? इट इज़ एंगल इन 2 डायमेंशन जिसकी टोटल वैल्यू कितनी पड़ी थी हमने, उसकी टोटल वैल्यू होती है 360 डिग्री, क्योंकि 10th तक आप इसका एकमात्र यूनिट पढ़ते थे 360 डिग्रीज, जिसकी टोटल वैल्यू होती थी 360। बट एंगल का जो एसआई यूनिट होता है वो होता है बेटा रेडियंस। तो 360 डिग्री जो है वो टोटली देखा जाए तो इट इज़ इक्वल टू 2 पाई रेडियंस। तो 360 डिग्री किसके बराबर होता है? 2 पाई रेडियंस। अब आप बोलेंगे सर ये कैसे आया? तो देखिए कैसे आता है। सपोज ये एक सर्कल है, मैं इसमें कोई एंगल बनाता हूँ, एंगल थीटा। तो बेटा एंगल थीटा की वजह से कोई आर्क बनी। आप इस आर्क की लेंथ कैसे निकालेंगे? छोटी क्लासेस में आपने पढ़ा था एंगल इज इक्वल टू आर्क, लेंथ ऑफ द आर्क मतलब आर्क लेंथ अपॉन रेडियस आर, यही पढ़ा था आपने। अब खुद सोचिए, अगर ये आर्क बड़ी हो जाए और किसके बराबर हो जाए? सरकमफ्रेंस ऑफ द सर्कल के बराबर, तो ये टोटल एंगल कितना होगा? देखिए बेटा, ये अगर पूरा सरकमफ्रेंस ऑफ द सर्कल हो जाएगा, टोटल एंगल ऊपर कितना हो जाएगा? 180, नीचे कितना हो जाएगा? 180, टोटल कितना एंगल हो गया? 360 डिग्री। तो तब मैं देखिए क्या लिखूंगा, मैं लिखूंगा थीटा तब कितना होगा? इफ थीटा इज 360 डिग्री, तो लेंथ ऑफ द आर्क कितना हो जाएगा? जब ये पूरा एंगल 360 हो जाएगा तब आर्क की लेंथ कितनी हो जाएगी? दैट इज इक्वल टू कितना? सरकमफ्रेंस ऑफ द सर्कल विच इज 2 पाई आर। तो इसी वैल्यू, इसी फॉर्मूले में ये दोनों चीज़ें पुट कर देंगे तो थीटा की जगह 360 डिग्री इक्वल्स टू 2 पाई आर डिवाइडेड बाई आर, तो ये आर कैंसल, तो हम बोलेंगे 360 डिग्री इक्वल्स टू 2 पाई रेडियंस हो जाएगा। चलिए ये हो गया प्रूव आपके पास। तो 360 डिग्री और 2 पाई रेडियंस। अब बेटा हम डिग्री को रेडियन में भी कन्वर्ट कर सकते हैं और रेडियन को डिग्रीज में भी। देखिए कैसे, if angle is 360 डिग्री then थीटा की वैल्यू रेडियंस में कितनी होगी? इट विल बी 2 पाई। अगर एंगल डिग्रीज में है 360 डिग्री तो उसकी वैल्यू रेडियन में कितनी होगी? 2 पाई। इफ एंगल इज 1 डिग्री देन थीटा की वैल्यू रेडियंस में कितनी होगी? दैट इज 2 पाई बाई 360 डिग्री, या फिर आप 2 से कैंसिल कर देंगे तो यू कैन राइट इट एज पाई अपॉन 180, है ना। अब इफ एंगल इज थीटा डिग्री देन थीटा रेडियंस की वैल्यू क्या होगी? देखिए बेटा, ये एलिमेंट्री मेथड है, बिल्कुल वैसे ही जैसे आपने वो छोटी क्लासेस में टॉफीज़ का निकालते थे। देखिए 360 डिग्री पे रेडियंस की वैल्यू कितनी है? 2 पाई, तो 1 डिग्री पे कितनी होगी? पाई बाई 180। तो थीटा डिग्रीज पे कितनी होगी? दैट विल बी पाई बाई 180 इंटू थीटा इन डिग्रीज। दिस इज द वैल्यू। मतलब अगर आपको डिग्रीज की वैल्यू पता है, पाई बाई 80 से 180 से उसको मल्टीप्लाई कर दीजिए, थीटा की वैल्यू रेडियंस में आ जाएगी। फॉर एग्जाम्पल मान लीजिए मुझे पता है थीटा की वैल्यू डिग्रीज में है 90 डिग्री, तो थीटा की वैल्यू रेडियंस में कितनी होगी? तो रेडियंस में निकालना होगा, तो मैं क्या करूँगा? पाई बाई 180 इंटू थीटा डिग्रीज में कितना है? 90 डिग्री। 91 ज़ा 90, 92 ज़ा 180, तो थीटा की वैल्यू रेडियंस में हो जाएगी पाई बाई 2। और करते हैं,
अगर थीटा की वैल्यू डिग्रीज में है 60 डिग्री तो रेडियंस में कितनी हो जाएगी? तो रेडियंस में देखिए कैसे निकालेंगे, इट इज़ पाई बाई 180 इंटू 60, 60 वन ज़ा 60, 63 ज़ा 180, तो ये अगेन इट इज़ पाई बाई 3, ठीक है ना। अब उल्टा करना हो, अगर डिग्रीज में निकालना हो और रेडियंस में पता हो तो ये 180 ऊपर चला जाएगा, तो नेक्स्ट फॉर्मूला हमारे पास बनेगा थीटा डिग्रीज में अगर निकालना है तो इट इज़ 180 अपॉन पाई इंटू थीटा इन रेडियंस। अब ज़रा उल्टा करके चलते हैं, क्या कि अगर थीटा की वैल्यू रेडियंस में है पाई बाई 3, अभी मैंने किया ना इट इज़ 60 डिग्री, तो देखिए कैसे आएगा, तो थीटा इन डिग्रीज कैसे निकालेंगे, आप लिखेंगे इट इज़ 180 बाई पाई इंटू पाई बाई 3, पाई पाई कैंसिल, 180 डिवाइड बाई 3 इज 60 डिग्री। और इसका बेटा एक और शॉर्ट फॉर्मूला है, इसको आप आराम से ऐसे भी कर सकते हो, देखिए कैसे करेंगे शॉर्ट मेथड, बस पाई की जगह क्या लिख देना है 180 डिग्री, आप अगर ऐसे भी कर दो तब भी आंसर आपका 60 डिग्री आ जाएगा, तो पाई की जगह 180 लिख दो तब भी आपका आंसर आ जाएगा डिग्रीज में। आई होप इतना तो क्लियर हो गया आपको। अब थोड़ा रिवाइज करते हैं, 10th में आपने साइन थीटा कॉस थीटा, ये जो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस, दीज आर कॉल्ड ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस, इनकी वैल्यूज़ कुछ याद की थी अप टू 90 डिग्री, और 90 डिग्री में भी आपने कुछ कुछ वैल्यूज़ ही याद की थी, थीटा 30 0 डिग्री 30 45 60 90, ये बेसिक फॉर्मूले आपने याद किए थे। तो साइन 0 वॉज 0, फिर साइन 30 पे वैल्यू थी 1/2, 45 पे 1/√2, 60 पे √3/2 एंड 90 पे 1। फिर कॉस की वैल्यू क्या थी, बिल्कुल आप कैसे याद रखते थे, उल्टा कर देते थे, यहाँ 1, फिर आप इधर लिखेंगे √3/2, 1/√2, 1/2 और फिर ये 0। टैन के लिए आप क्या करते थे, साइन और कॉस को डिवाइड करते थे, 0 डिवाइड बाई 1 इज 0, फिर 1/√3, फिर 1, फिर यहाँ पे आएगा √3 और यहाँ पे 1 डिवाइड बाई 0 इज इन्फिनिटी और नॉट डिफाइंड जिसको बोलते थे। अब साइन और कोसेक में क्या फ़र्क होता है, कोसिकेंट थीटा इज रेसिप्रोकल ऑफ साइन थीटा, तो इसका वैल्यू आ जाएगी इन्फिनिटी, देन इसकी आ जाएगी 2, इसकी √2, इसकी 2/√3 और इसकी 1। सेक थीटा किसका रेसिप्रोकल है, कॉस का, तो इधर आ जाएगा 1, 2/√3, देन √2, यहाँ 2, यहाँ इन्फिनिटी, और कॉट थीटा इज reciprocal of tan theta, that is infinity, then √3, then 1, then 1/√3 and last is infinity का deposit 0. So these are the values of trigonometric functions sin, cos, tan, cosec, sec, cot. बेटा अब इस ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन से हमें दो खास बातें पता चल रही, क्या है, एक होता है इनवर्स फंक्शंस, इनवर्स फंक्शंस, इनवर्स फंक्शंस होते हैं जो एक दूसरे के रेसिप्रोकल हों, इनवर्स फंक्शन। तो साइन का इनवर्स कौन है, साइन का इनवर्स फंक्शन, इनवर्स कौन है, इट इज कोसेक। देन कॉस का इनवर्स कौन है, इनवर्स है सेक, उल्टा है, साइन का कोसेक और कोसेक का साइन, और कॉस का सेक और सेक का कॉस, और टैन और कॉट दे आर रेसिप्रोकल्स ऑफ ईच अदर, ये तो हो गए इनवर्स फंक्शंस। अब बेटा एक और है इनमें, दैट आर कॉल्ड कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शंस, ये भी बेटा याद रखने वाली बात है। What are complementary functions? तो these are those trigonometric functions that have same value for complementary angles. कॉम्प्लीमेंट्री कितने होते हैं, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल किनको बोलते हैं, जिनका सम 90 डिग्री हो। तो कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स के लिए जिन दो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस की वैल्यू सेम हो, दैट इज कॉल्ड कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन। ये देखिए बेटा,
साइन और कॉस एक दूसरे के कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन है। देखिए कैसे, साइन एक, देखिए अगर मैं आपको बोलूं कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स, क्या बोला था मैंने, जिनका सम 90 डिग्री हो, ठीक है, तो एक हो गया 0 एंगल, तो दूसरा कितना हो जाएगा 90। बेटा साइन 0 की जो वैल्यू है वही किसकी है, कॉस 90 की है कि नहीं, है ना। ये देखिए साइन 0 की जो वैल्यू है वही किसकी है, कॉस 90 की। अच्छा, और सोचिए, और एक अगर हो एंगल 30 कॉम्प्लीमेंट्री में, तो दूसरा कितना होगा 60। एक जगह लिखिए साइन 30 और दूसरी जगह कॉस 60, क्या दोनों की वैल्यू सेम है कि नहीं, साइन 30 1/2, कॉस 60 की वैल्यू भी 1/2। यहाँ उल्टा कर लीजिए, इधर कॉस ले लीजिए, कॉस 30 और साइन 60, इनकी भी वैल्यू सेम होगी। देखिए कॉस 30 की √3/2 और साइन 60 की भी √3/2। सो कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शंस वो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस हैं जिनकी कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स, मतलब जिनका सम 90 डिग्री हो, उनके लिए वैल्यू सेम रहे। तो इसमें साइन का कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन कौन होता है, कॉस। याद रखिएगा, साइन का इनवर्स फंक्शन सेक है, सॉरी कोसेक है, बट साइन का कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन कॉस है, सेक का कोसेक है और टैन का कॉट है। तो इधर बेटा एक खास बात ध्यान से देखिए, क्या है, ऐसे दो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन जो इनवर्स भी हैं एक दूसरे के और कॉम्प्लीमेंट्री भी हैं, वो कौन से हैं, दैट इज टैन एंड कॉट। तो टैन एंड कॉट फंक्शंस आर कॉम्प्लीमेंट्री एज वेल एज इनवर्स फंक्शंस ऑफ ईच अदर, जबकि साइन और कॉस सिर्फ कॉम्प्लीमेंट्री हैं, दे आर नॉट इनवर्स। सेक और कॉसेक सिर्फ कॉम्प्लीमेंट्री हैं, इनवर्स नहीं है, और साइन और कॉसेक सिर्फ इनवर्स हैं, कॉम्प्लीमेंट्री नहीं है। बट टैन और कॉट कॉम्प्लीमेंट्री भी हैं और इनवर्स भी हैं। नेक्स्ट है बेटा, हमें अब ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन की वैल्यूज़ फाइंड करनी है अगर एंगल जो है वो 90 से ज़्यादा हो। देखिए अभी तक हमने जो पढ़ा था एंगल कितने थे, 90 डिग्री तक। अब आगे हम और पढ़ेंगे कि 90 से ज़्यादा हो तो वैल्यूज़ क्या आएंगी। बेटा एक बात तो मैं पहले बता दूं कि जो भी वैल्यूज़ आएंगी वो यही होंगी, बस फ़र्क क्या होगा, कभी पॉजिटिव होंगी कभी नेगेटिव। इसको समझने के लिए देखिए पहले मैं समझा दूं आपको क्वाड्रेंट्स, फिर हम रूल्स पे आते हैं। तो बेटा क्वाड्रेंट देखिए क्या होता है, जो एंगल किसी सर्कल से 360 डिग्री बनेगा उसको हम 4 हिस्सों में डिवाइड कर देंगे, तो दैट इज़ कॉल्ड अ क्वाड्रेंट। मतलब जब 4 क्वाड्रेंट्स में डिवाइड कर देते हैं, क्वाड का मतलब क्या होता है, क्वाड का मतलब 1/4, तो 4 हिस्सों में हमने डिवाइड कर दिया। अब एंगल को एंटी क्लॉकवाइज पॉजिटिव लेते हैं, तो ये हो गया 0 डिग्री, दिस इज़ 90 डिग्री, दिस इज़ 180, दिस इज़ 270, और जैसे ही 360 डिग्री कंप्लीट होता है हम दोबारा 0 पे आ जाते हैं। उसके बाद आप आगे ले सकते हो, 360 के बाद 450, 540, देन 630, फिर 720 यहाँ पे, ठीक है, ऐसे कर सकते हो। या आप रेडियंस में भी लिख सकते थे 0, फिर इसको π/2, इसको 3π/2 और इसको 4π/2 लिखना था, 4π/2 उसकी जगह आपने क्या लिख दिया, 2π। ठीक है, सॉरी इधर आना था 2π/2, तो 2π/2 की जगह पाई, इधर आएगा 3π/2 और इधर 4π/2 लिखना था, इसकी जगह आ गया 2π। अब देखिए इसको, इसकी वैल्यूज़ निकालने के लिए आपने याद रखना है फर्स्ट क्वाड्रेंट में होता है ASTC, ऐसे याद रखना है। कैसे, आप इसके लिए याद रखेंगे ऐड शुगर टू कॉफ़ी, या तो ऐसे याद रख लीजिए, या यू विल बी रिमेंबरिंग इट एज आफ्टर स्कूल टू कॉलेज। बेटा जो इस सेंटेंस में ये जो पहले अक्षर्स हैं, जैसे फर्स्ट क्वाड्रेंट में A, सेकंड में S, थर्ड में T और फोर्थ में C, दीज आर प्लेइंग एन इम्पोर्टेंट रोल हियर। फर्स्ट क्वाड्रेंट में A का मतलब ऑल पॉजिटिव, मतलब इसमें सारे के सारे जो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस होंगे वो पॉजिटिव होंगे। इसमें साइन, और साइन का रेसिप्रोकल कौन होता है, कॉसेक,
ये पॉजिटिव होंगे, रेस्ट नेगेटिव होंगे। थर्ड में tan, और tan का रेसिप्रोकल होता है cot, वो पॉजिटिव, रेस्ट नेगेटिव, रेस्ट विल बी नेगेटिव। फोर्थ C का मतलब cos और sec, इसमें पॉजिटिव और रेस्ट यहाँ पे नेगेटिव होंगे। तो दिस आर जो आपको याद रखना है क्वाड्रेंट में। अब कभी भी कोई वैल्यू जब निकालेंगे तो बेटा कन्वर्जन जो है या हॉरिजॉन्टल लाइन से होगा या वर्टिकल लाइन से। तो देखिए हॉरिजॉन्टल लाइन में आ रहा है 0 और 180। जब भी कन्वर्जन 180 या 0 मतलब 360 या 720, जब भी हॉरिजॉन्टल लाइन वाले टर्म से कन्वर्जन किया जाएगा ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन चेंज नहीं होगा। और अगर 90 या 270 या वर्टिकल वाले किसी से भी चेंज हो तब ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन अपने कम्प्लीमेंट्री फंक्शन में चेंज हो जाएगा। देखिए इस चीज़ को समझाने के लिए मैं ज़रा एक वैल्यू लिखने जा रहा हूँ। सपोज आप cos 120 की वैल्यू निकालना चाहते हैं, ठीक है। चलिए ज़रा ध्यान से देखिएगा आप कैसे निकालेंगे इसको। cos 120 का मतलब क्या है, 90 यहाँ पे था, फर्स्ट क्वाड्रेंट तक ख़त्म हो गया, तो 90 और 180 के बीच में कहीं यहाँ पे होगा 120 डिग्री। इट मीन्स जो cos 120 वाली वैल्यू है वो कहाँ पे आएगी, सेकंड क्वाड्रेंट में, ठीक है। अब देखिए इस cos 120 को मैं दो तरीके से कन्वर्ट कर सकता हूँ। इसकी वैल्यू निकालने के मेरे पास दो तरीके होंगे। आप दोनों में से कोई भी कर सकते हो, बट मैं बोलूँगा प्रेफर करिएगा जहाँ कन्वर्जन 180 या 360 से हो रही हो, क्योंकि इसमें साइन चेंज नहीं करना होता। क्या नहीं मतलब है इसका, मैं आपको बताता हूँ। cos 120 को हम ऐसे भी लिख सकते हैं, cos 180 में से कितना माइनस करें कि 120 आ जाए, 60 माइनस करेंगे तो, है ना। और अगर 90 से कन्वर्ट करना हो, देखिए 180 में से कितना माइनस करूं कि cos 120 लाना है, 60। और अगर 90 में कितना प्लस करूं कि 120, तो 30 प्लस करना पड़ेगा, तो cos 90 प्लस 30, ठीक है। चलिए तो अब आते हैं हमारे, तो कन्वर्जन करने के बाद आपने अब रूल्स पे स्टार्ट हो जाना है। तो देखिए रूल नंबर 1 क्या कहता है, चेक वेदर इन ए गिवन क्वाड्रेंट ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन इज पॉजिटिव और नेगेटिव। तो आपको देखना है कि क्या ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन की वैल्यू पॉजिटिव आती है कि नेगेटिव। तो देखिए cos 120 वैल्यू कहाँ आ रही है, सेकेंड क्वाड्रेंट में। अब सेकेंड में देखिए, सेकेंड क्वाड्रेंट में सिर्फ साइन और कोसेक ही पॉजिटिव हो सकते हैं, बाकियों को नेगेटिव वैल्यू मिलेगी। मतलब कॉस की वैल्यू यहाँ पे क्या आएगी, नेगेटिव। तो अगर आपने सॉल्व कर रहे हैं तो आप पहले ही इसमें माइनस लिख देंगे कि मतलब जो आंसर आएगा वो नेगेटिव आएगा, ठीक है। अब सेकेंड रूल, इफ कन्वर्जन इज मेड फ्रॉम 180 और 360 देन देयर इज नो चेंज। अगर कन्वर्जन 180 या 360 से हो रही है तब कोई भी फंक्शन ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन में चेंज नहीं आएगा। मतलब इस चीज़ को ज़रा समझिए, अगर आप कन्वर्जन 180 से कर रहे हैं तो कॉस को कॉस ही रहने दीजिए, इस 180 का काम यहाँ पे ख़त्म हो गया। 180 ने सिर्फ ये बताना था कि आपने कॉस को उसके कम्प्लीमेंट्री फंक्शन में चेंज करना है कि नहीं करना है। जब कन्वर्जन 180 से हो रहा हो तो कॉस को चेंज नहीं करना है, तो कॉस को ऐसे लिख दिया, इसका काम खत्म। अब आगे क्या लिखना है, 60, माइनस 60 नहीं लिखेंगे, इसका रोल खत्म है। अब सिर्फ आपने वैल्यू आगे उतार देनी है। तो क्या आ गया, माइनस कॉस 60 की वैल्यू कितनी होती है, जितनी साइन 30 की होती है, कितनी होती है, 1/2, ठीक है जी। ये देखिए cos 60 की वैल्यू जो sin 30 की होती है 1/2, ये cos 60 की भी देख लीजिए 1/2, ठीक है। यहाँ पे माइनस आ गई। अब ये देखिए इधर भी अगर कन्वर्जन 90 से करेंगे, देखिए क्या रूल है, इफ द कन्वर्जन इज मेड फ्रॉम 90 और 270 देन ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन चेंजेस टू इट्स कम्प्लीमेंट्री, इनवर्स में नहीं, किस में हो रहा है, कम्प्लीमेंट्री में। तो cos की जगह क्या आ जाएगा, sin, 90 का रोल यहाँ खत्म, अब सीधे 30 लिख देना है, माइनस साइन 30 की वैल्यू 1/2। तो देखिए मैंने दोनों तरीकों से निकाल दिया। एक और ले लेते हैं, लेट इट बी, मैं लेता हूँ tan 330। अब देखिए दो तरीके हैं, tan 330, 330 कहाँ पे आएगा, 270 के बाद और 360 डिग्री से पहले, मतलब फोर्थ क्वाड्रेंट में। तो मैं देखिए अब कैसे कर सकता हूँ, या तो 360 में से कुछ माइनस करूँ, 360 में से क्या माइनस करूँ, 30, या 270 में क्या प्लस करूं कि 330 आ जाए, 60, 270 प्लस 60 तब भी। तो यहाँ पे देखिए क्या बनेगा, पहले तो ये देखना है क्वाड्रेंट, फोर्थ क्वाड्रेंट में tan पॉजिटिव है कि नहीं है।
तो फोर्थ में सिर्फ कॉस और सेक पॉजिटिव होते हैं, तो टैन की वैल्यू नेगेटिव आनी है, तो माइनस आ जाएगा। अब यहाँ पे 360 का रोल ख़त्म, सीधे क्या आएगा, टैन 360 से या 180 से कन्वर्ट करो तो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन चेंज नहीं होता, अब सीधे आ जाएगा tan 30 माइनस tan 30 की वैल्यू 1/√3। यहाँ पे अब देखिए tan 270 से कन्वर्ट कर रहा हो तो tan अपने कम्प्लीमेंट्री फंक्शन कॉट में चेंज हो जाएगा। आगे फिर 60 माइनस कॉट 60 की वैल्यू क्या होती है, 1/√3। तो देखिए इससे हम ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन की वैल्यू निकाल सकते हैं। तो बेटा हमने इसमें ट्रिग्नोमेट्रिक में ये इतना याद रखना है, क्या, पहला एंगल जो है वो डिग्री और रेडियंस में होते हैं, और आप डिग्री से रेडियन में भी कन्वर्ट कर सकते हो और रेडियन से डिग्री में भी कन्वर्ट कर सकते हो। ठीक है, ये रेडियंस का फॉर्मूला आ गया। रेडियंस में निकालना हो तो π/180 करके डिग्री थीटा डिग्री से मल्टीप्लाई करना है, और उल्टा कर दोगे तो डिग्रीज में वैल्यू आ जाएगी। दूसरा, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन की वैल्यू आपने अभी तक 90 तक पढ़ी थी, 190 के आगे भी वैल्यूज़ यही रहेंगी, बस उसमें प्लस माइनस का फ़र्क आ जाएगा। उसके लिए ये रूल्स आपको याद रखने हैं। पहला, किसी भी क्वाड्रेंट में आपको पहले पता होना चाहिए कि वैल्यू पॉजिटिव आएगी कि नेगेटिव। उसके लिए हमारे पास है ऐड शुगर टू कॉफ़ी, पहले क्वाड्रेंट में सारे पॉजिटिव, सेकंड में साइन और कॉस पॉजिटिव, रेस्ट नेगेटिव, साइन और कॉसेक पॉजिटिव, रेस्ट नेगेटिव, थर्ड में टैन और कॉट पॉजिटिव, रेस्ट नेगेटिव, फोर्थ में कॉस और सेक पॉजिटिव, रेस्ट नेगेटिव। फिर इसके बाद रूल्स कि पहले आप देख लीजिए पॉजिटिव नेगेटिव आएगी, फिर अगर कन्वर्जन 180 से या 360 से कन्वर्ट करेंगे तो आपने ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन को चेंज करना है, और अगर 90 और 270 से करेंगे तो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन अपने कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन में कन्वर्ट हो जाएगा। ये करने के बाद आपको होमवर्क करना है, और होमवर्क में आपको 2-3 वैल्यूज निकालनी है। फर्स्ट इज साइन 150, सेकेंड इज कॉस 180, थर्ड इज कॉस 300। चलिए बस ये 3 वैल्यूज़ की वैल्यू निकाल के बताइएगा, अगर आपको ये समझ में आ जाएगा तो। ठीक है, ओके जी, थैंक यू।